सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस श्रृंखला में हम रिश्तों की बातों को आगे बढ़ाएंगे। रिश्ते, रिलेशनशिप, संबंध जितने मधुर होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। तो रिश्तों में कड़वाहट को कम करना है और मधुरता को बढ़ाना है। इसी विषय में और चर्चा करते हैं सिस्टर तृप्ति से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, रिश्तों की मधुरता को हम कैसे बनाए रखें? हमने अब तक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की। हमने देखा कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो सारी अच्छी बातें अपने बच्चों को बताएं ताकि बच्चे उन बातों को धारण करके अपना जीवन उज्जवल बना सकें। पर हम देखते क्या हैं? हम उनसे कहते कुछ हैं और वो करते कुछ और हैं। तो यह जब भेद हमें नज़र आता है तब हमें ज़रा चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा होता है और जो हम अपने बच्चों पे उतार देते हैं। तो अगर हम इसे बारीकी से देखें तो हम अपने बच्चों को सभी अच्छी बातें सिखाते हैं। उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, खाना कैसे, सोना कैसे, सारी बातें सिखाते हैं। तो हम एक कोई ऐसा डायमेंशन है ईला जो हम उनको नहीं सिखाते। क्या आप गैस कर सकती हैं? नहीं, ऐसा तो कोई डायमेंशन याद नहीं आता मुझे। हाँ, तो मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि ऐसा लास्ट कब ऐसा हुआ जब आपने अपने बच्चे को यह सिखाया कि सोचना कैसे है? तो नॉर्मली, हाँ जी, मुझे ऐसा लगा कि सोचना सिखाना नहीं पड़ता, ये मूल रूप हमारे अंदर से आता है। आपका भी कहना बिल्कुल सही है और नॉर्मली हम ऐसा ही सोचते हैं कि सोचना तो अपने आप आ जाता है। पर जब हम सोचना बच्चे के लिए सीखने के लिए छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट से, तो हमने देखा अभी एनवायरनमेंट कैसा है, परिस्थितियाँ कैसी हैं, उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। तो जब हम यह सोचने की प्रक्रिया बच्चे पर छोड़ देते हैं कि तुम एनवायरनमेंट से सीख लो, तो वो ज़्यादातर नेगेटिविटी सीख लेते हैं, नेगेटिव बातें सोचना सीख लेते हैं। इसलिए ज़रूरी क्या है? हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि सोचना कैसे है। अब तक कर्म की परिभाषा हमारे लिए क्या थी? कहना और करना। तो हम बच्चों को भी क्या सिखाते थे? कैसे कहना, कैसे करना। पर कहने और करने के साथ यह सोचना भी जुड़ा हुआ है। इस बारे में हमारी अवेयरनेस का लेवल कम था। पर अब जब पता चला है कि सोर्स ही थॉट्स हैं, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे सोचने पर, तब अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सोचना कैसे है। लिमिटेड सोचना है, अत्यधिक नहीं सोचना है। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में उतना ही सोचना है जितना आवश्यक है। और अगर नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं तो तुरंत उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर देना है। हाँ सिस्टर तृप्ति, ये बात तो सही है कि हमें बच्चों को बताना चाहिए कि सोचना कैसे है,
कैसे पॉजिटिव थॉट्स उनके लिए अच्छे होते हैं। अगर ईला मैं आपसे ये कहूँ मुख से कि आपका पिंक ड्रेस अच्छा लग रहा है, मुख से मीठे मीठे शब्द बोलूं, पर अगर मन में मैं यह सोचूं कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसे यह पहनना नहीं चाहिए, तो जब कथनी और करनी में भेद हो जाता है, जब हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बोलते कुछ और ही है, तब क्या होता है? अपने हाव भाव में अंतर आ जाता है। हम बोलेंगे तो मीठा मीठा, पर हमारे हाव भाव कुछ और ही दिखाएंगे। हमारे हाव भाव में अंतर आ जाता है और हाव भाव को देखकर यह पता चल जाता है कि इसके मन में कुछ और है और यह बोल कुछ और रही है। तो यह तो बात हुई जब हम एक दूसरे को रूबरू देखते हैं, आमने सामने देखते हैं। अगर हम किसी से टेलीफोन पर भी बात करें और अगर उसे कुछ और कहना चाहें और मन में कुछ और ही सोच रहे हैं, तो ज़रूर सामने वाले को जो टेलीफोन पे बातें सुन रहा है उसको भी यह तो समझ में आ जाता है दाल में कुछ काला है, सामने वाला मुझसे कुछ छुपा रहा है, सामने वाला कहना कुछ और चाहता है, कह कुछ और रहा है। तब क्या होता है? तब तो हाव भाव नज़र नहीं आते, पर तब क्या होता है? वाइब्रेशंस, हमारे थॉट के वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं और सामने वाले को उसकी महसूसता कराते हैं। तो अगर मैं यह कहूँ कि आपका पिंक ड्रेस अच्छा लग रहा है और मन में यह सोचूं कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस समय दो तरह की एनर्जीज का निर्माण कर रही हूँ। एक एनर्जी है साउंड एनर्जी और दूसरी एनर्जी है थॉट एनर्जी, और वो दोनों एनर्जीज एक दूसरे से भिन्न हैं। थॉट एनर्जी किस क्वालिटी की है? नेगेटिव क्वालिटी की, और साउंड एनर्जी पॉजिटिव क्वालिटी की है। और जब मैं इस तरह की एनर्जीज सामने वाले इंसान को भेजती हूँ, तब क्या होता है? थॉट्स जो फास्टर ट्रैवल करते हैं, तो थॉट एनर्जी ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड एनर्जी। थॉट्स सामने वाले तक पहले ही पहुंच जाते हैं, वाइब्रेशन से उनको पहले ही समझ में आने लगता है, एंड बिफोर द साउंड एनर्जी रीचेस द अदर पर्सन द डैमेज इज ऑलरेडी डन। और भले ही मैं कितना ही मीठा मीठा बोलूं, तो यस, ये मीठे मीठे शब्द हीलिंग करने की तो कोशिश करेंगे, पर क्या होगा? सामने वाला इंसान कंफ्यूज स्टेट में हो जाएगा और उसे यह समझ में नहीं आएगा क्या ये सच में मेरे ड्रेस की तारीफ कर रही थी। इसका कारण और भी है कि जब हम थॉट्स जनरेट करते हैं तो उतने ही समय में नंबर ऑफ थॉट्स ज़्यादा जनरेट करते हैं और उतने ही समय में वर्ड्स जो हम क्रिएट करते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर मैं एक सेंटेंस मुख में से बोलती हूँ तो उसके पीछे 5 टाइम्स ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा थॉट्स जनरेट करती हूँ। तो इसमें हमने क्या देखा? क्वालिटी में भी फ़र्क है और साउंड एनर्जी और थॉट एनर्जी के क्वालिटी में भी फ़र्क है। तो सामने वाले के पास जब ये दो एनर्जीज पहुँच रही हैं तो ज़रूर क्वालिटी और क्वांटिटी के भेद के कारण उसके मन में प्रश्न चिन्ह तो ज़रूर आ जाता है। सिस्टर तृप्ति, इसका तो अर्थ यह हुआ कि हमारे मन में जो बात हो हमें वही करनी चाहिए और कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सही है, वही बात करनी चाहिए जो हम सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हो कि हम सोच कुछ और रहे हैं पर कहना कुछ और चाहते हैं, तो तुरंत हमें क्या करना है? पहले अपनी सोच को बदलना है। तो पहले अपनी सोच को करेक्ट करना है, उस थॉट को फील करना है और फिर ही उस थॉट को वर्ड्स के फॉर्म में बोलना है। हम एक कॉमन सिचुएशन के बारे में बात करें, एग्ज़ाम का सीन। आई एम श्योर हर घर में बहुत कॉमन है। तो एग्ज़ाम कल है बच्चे की, बच्चा पढ़ाई कर रहा है और हम क्या करते हैं? बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं। देर रात तक बच्चा पढ़ रहा हो तो उसके लिए चाय बना कर देते हैं,
जगह पर उसको खाना ला कर देते हैं, बच्चे से मीठी बातें करने की कोशिश करते हैं और बच्चे को उत्साह दिलाने के लिए कहते हैं, बेटा तुम ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, ज़रूर अच्छे नंबर लाओगे, तो तुम मेहनत करके कोशिश करो, अच्छे से पढ़ाई करो और ज़रूर अच्छे से पास हो जाओगे। तो मुंह से तो हम प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं, पर विचारों से कभी कभी हमारे मन में ऐसे भी विचार आ जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई तो बहुत कर रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर एग्ज़ाम भी कितनी टफ है, कितनी टफ कंपटीशन है और उस कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना आसान भी नहीं है। बीच में 1 महीने के लिए बीमार भी पड़ गया था जब इसके क्लासेस मिस हो गए थे। क्या ये सच में कर पाएगा? तो अब हम क्या कर रहे हैं? इंटेंशन इज ऑलवेज गुड। हम बच्चे की भलाई चाहते हैं, उसे मोटिवेट करना चाहते हैं। वर्ड से क्या कर रहे हैं? मोटिवेट। लेकिन थॉट से क्या कर रहे हैं? डीमोटिवेट। और हमने देखा कौन सी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है, थॉट एनर्जी या साउंड एनर्जी? थॉट एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। हमने जैसा देखा थॉट एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है और अगर उसकी क्वालिटी नेगेटिव हो तो यह हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। और हम नोइंगली या अननोइंगली यह दिन भर करते रहते हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, जानबूझ के नहीं पर इनवॉलेंट्री कभी कभी ऐसा हो जाता है, अननोइंगली भी ऐसा होता रहता है। रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, टीचर के साथ, कलीग्स के साथ और जिससे हम मिलते हैं, संबंध, संपर्क, इन सब के साथ कभी कभी ऐसा ही सटली होता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो अब किस बात की ज़रूरत है? हमें जब यह पता चल गया है अगर मेरे रिलेशनशिप की डोर में कहीं कमी है तो हमें पता है हम मुख से और एक्शन से तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पर अगर एक्शंस और वर्ड्स में अगर हम सामने वाले के साथ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अगर मेरी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है तो अब हम यह जान गए हैं कमी किस स्तर पर है। कमी है थॉट्स के लेवल पर। थॉट्स उस रिलेशनशिप में हमें भर देने हैं। कौन से थॉट्स? लवफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, पावरफुल थॉट्स। सो इट्स लाइक अ कनेक्शन जो मुझ में और सामने वाले में होता है, और जब हम इस कनेक्शन में जब बीच में वायर कटी हुई होती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकेगा अच्छे से? नहीं कर सकेगा। तो अगर मुझे सामने वाले के साथ एक पॉजिटिव करंट को फ्लो कराना है तो क्या करना होगा? बीच बीच में जो ये वायर कटी हुई है उसे सुधारना होगा, उसे रिपेयर करना होगा। और वो कैसे होगा? लवफुल थॉट से। सामने वाले के लिए अपने मन में लवफुल थॉट्स क्रिएट करें, उसके लिए अपने मन में प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं। सामने वाला कैसा भी हो, दोष उसका नहीं है। अगर दोष है तो मेरे परसेप्शन में है। अगर मुझे सामने वाला क्रोधी दिखता है, ईगोइस्ट दिखता है, अगर वो मुझे चिड़चिड़ा दिखता है, अगर वो मुझे बहुत ही खराब दिखता है, कैसा भी दिखता है, तो क्यों दिखता है? क्योंकि मेरा परसेप्शन सामने वाले के लिए ठीक नहीं है। तो अगर मुझे हम दोनों की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या मैं सामने वाले को कहूँगी कि तुम्हें गुस्सैल नहीं होना चाहिए, तुम्हें ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो हम अब तक करते आए हैं। अगर मुझे कोई चेंज करना है तो अपने एंड पर, अपने परसेप्शन में चेंज करना है, उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं कि नहीं वो तो बहुत ही खूबसूरत है, वो तो बहुत ही अच्छा है। कुछ सिचुएशंस में वो कभी हाइपर एक्टिविटी कर लेते हैं लेकिन हैं बहुत अच्छे, और खुद लवफुल थॉट्स सामने वाले तक पहुंचाते रहना है, जिससे मेरा संबंध, मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो सिस्टर तृप्ति, मुझे अब ये समझ में आ गया कि अगर मेरे किसी के साथ संबंध मधुर नहीं है, रिलेशनशिप में दरार है, तो मुझे पॉजिटिव थॉट जनरेट करने हैं जिससे कि हमारी रिलेशनशिप सुधर जाए।
बिल्कुल, जहाँ भी हमें ऐसे लगे कि द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट सामने वाले में नहीं, मुझ में है। मुझे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, लवफुल थॉट्स जनरेट करने हैं और धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप कितनी भी जटिल, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम बात करें कर्म सिद्धांत की, लॉ ऑफ कर्म। न्यूटन का थर्ड फॉर्मूला क्या है? न्यूटन की थ्योरी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्राइस्ट ने क्या कहा था? एज यू सो शैल यू रीप। गीता में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो जितनी भी फिलॉसफीज हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी के सोर्स हैं, सभी सोर्सेज यह मानते हैं कि कर्म की फिलॉसफी होती है, कर्म की थ्योरी होती है और कर्म के सिद्धांत पर ही यह सारा चक्र फिरता रहता है। तो आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कर्म की फिलॉसफी क्या है। तो जैसे कि हमने देखा, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। सिस्टर तृप्ति, अभी आपने बताया कि अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा करते हैं, हमारे इंटेंशंस अच्छे होते हैं, पर उसका अनुकूल परिणाम नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार हैं। एक तो है कर्म या सुकर्म, दूसरा है अकर्म और तीसरा है विकर्म। जब हम थॉट से भी पॉजिटिव सोचते हैं, वर्ड्स भी पॉजिटिव होते हैं और कर्म भी पॉजिटिव होते हैं, माना एक्शंस भी पॉजिटिव होते हैं, तो वह कर्म कहलाता है कर्म या सुकर्म। ऐसे हमारे कुछ कर्म होते हैं जिनमें हम न पॉजिटिव सोचते हैं और न ही नेगेटिव सोचते हैं, और उसमें कर्म में या एक्शन में न पॉजिटिव नजर आता है न नेगेटिव नजर आता है। तो ऐसे कौन से कर्म हैं हमारे रोजमर्रा के दिनचर्या के कर्म, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना। तो ये जो रोजमर्रा के कर्म होते हैं, जीवन जीने के लिए कर्म होते हैं, वे अकर्म कहलाते हैं। उसका रिजल्ट न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। और तीसरे तरह का कर्म माना विकर्म। इसमें या तो हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, या फिर वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, या फिर एक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा? इन तरह के थॉट्स का, इन तरह के कर्मों का हमें रिजल्ट भी नेगेटिव मिलता है। तो जब हम विकर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें नेगेटिव मिलता है। और जैसे कि हमने बातचीत की ईला, हम अगर वर्ड्स और एक्शन से भी बहुत से अच्छे काम करने की कोशिश करें तो इंटेंशन इज राइट, चाहते हैं अच्छा करना, मगर हमने ये देखा क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं है कि थॉट्स को भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तब वह कर्म या सुकर्म कहलाता है। अगर वर्ड्स एंड एक्शंस पॉजिटिव हैं लेकिन थॉट्स नेगेटिव है तो वह विकर्म कहलाता है। और जैसे कि हमने देखा, ज़्यादातर हमारे एक्शंस अगर अब हम कैटेगराइज करना चाहें तो कौन सी कैटेगरी में फिट होंगे? तो ये विकर्म में आएगा। इसका मतलब है अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं, भले ही एक्शन पॉजिटिव हो, तो भी ये विकर्म कहलाता है। ये सही है। और हम देखते हैं हमारे ज़्यादातर एक्शंस इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब हमें यह समझ में आया कि जिसे हम कर्म या सुकर्म कहते हैं और अपेक्षा करते हैं अच्छा फल मिलेगा, वह एक्चुअली कर्म या सुकर्म नहीं होता, वह विकर्म होता है और इसलिए उसका रिजल्ट भी नेगेटिव मिलता है। तो अब जब हम में यह अवेयरनेस आई है कि थॉट्स हैव टू बी पॉजिटिव
और तभी हम पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं, तभी हम सामने वाले व्यक्ति से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। और अगर फिर भी सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छा व्यवहार न करे तो दोष उसका नहीं है, गलती सामने वाले में नहीं ढूंढनी है, गलती हमारे परसेप्शन में है। अगर किसी को चेंज होना है तो मुझे चेंज होना है, अपना परसेप्शन चेंज करना है, सामने वाले के प्रति लवफुल थॉट्स जनरेट करने हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे हमारी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होती जा रही हैं। सिस्टर तृप्ति ने आज हमें ये बताया कि कर्म यानी वर्ड्स या एक्शन ही नहीं, थॉट्स भी हैं। आज हमने ये भी जाना कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होते हैं और लॉज ऑफ कर्म क्या होते हैं। तो आज से हम सबको कहना चाहिए विकर्मों को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इसी नोट के साथ मैं सिस्टर तृप्ति का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। आज के लिए इतना ही, पर हम वापस मिलेंगे और तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य जीवन अनेकानेक अनुभवों से भरा पड़ा है, फिर भी हमारे सामने बहुत सारे नए और रहस्यात्मक प्रश्न समय प्रति समय उपस्थित होते रहते हैं। पुनर्जन्म के माध्यम से इस तरह के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य सुलझ जाते हैं। जैसे क्यों कोई बच्चा जन्म से ही किसी विशेष कला में निपुण होता है, या क्यों किसी व्यक्ति विशेष को देखने से ऐसा लगता है कि हमारी इनसे कोई पहले की पहचान है। इस तरह की निशानियां या विचार हमें हमारे अतीत की ओर इंगित करते हैं। विज्ञान का कहना है कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती है, न ही विनाश। ठीक उसी तरह आत्मा भी एक ऊर्जा है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न विनाश। वास्तव में आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं, बस उसका स्वरूप बदलता है। जिस तरह आम के बीज से आम का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी तरह मनुष्य बीज से मनुष्य की ही रचना होती है। अर्थात आत्मा मनुष्यात्मा ही बनती है। सच्चे अर्थ में कोई भी आत्मा कभी मरती नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्म खाते को चुकता करने या इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म लेती रहती है। पुनर्जन्म की अवधारणा वर्तमान क्रियाकलापों को परिवर्तन करने और जो कुछ बीत चुका है उसे सहज स्वीकार करने की शक्ति देता है। मानसिक संकीर्णता को तोड़ हमें स्वतंत्रता और विशाल दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन
शिव वसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।